मैं तो तुम्हारे संग राजा याद करने लगे। अरे हमें पानी, लड़की ने पानी पिलाया, जब आपको महाराज पानी पी गए, लेकिन चलूंगी संग। राजा याद करने लगे, देखो तुम दिमाग मत खराब करो, तुम अपने घर जाओ। अरे मैंने तुम्हें कुआं से बाहर निकाल दिया है, ऐसे शादी नहीं होती। लड़की हट करने लगी, जब तुमने मेरी कलाई घेर ली है, अब इस कलाई को दूसरा कोई पकड़ेगा नहीं। अंदाजा लगाओ उस समय की देवियां कैसी थी। शंकर जी के विवाह में जब कोड़ी बन के बगीचा में लेते भोले बाबा, तो सब लड़कियां तो इन्हें कूद गई, लेकिन मैया पार्वती ना कूदी। तो भोले बाबा ने पूछो तुम कहीं कमजोर हो, तो पार्वती कहने लगी कमजोर ना है, कूदूंगी तो चुनरिया के तुम्हारे बदन पे टच हो गई तो मेरे पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। पहले लड़कियां दूसरे से मर्द से चून टच होना नफरत करती थी, उनका सत्य रखता था। आज लड़की कह रही है कि तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया, हाथ पकड़ के रक्षा की है पति, तुम ही मेरे, दूसरा मेरा पति नहीं बन सकता। भैया आज जब कितनी चुनरियां पकड़ ले जाते हैं, कितनी छूट जाता है। अंदाजा लगाइए, उसे कहते थे पतिव्रता धर्म। उनके पति 100-100 साल जीते थे, अब आजकल तो 20-30 साल में बुझ जाते हैं। ना नए भैया नई पीढ़ी सदाचारी, ना उनकी देवियां पतिव्रता नारी। जब मर्द सदाचारी होगा तो तुम्हारी नारी पतिव्रता बस। राजा याद से कहने लगी लड़की, महाराज पति के अलावा स्त्री के लिए और कोई ठोर नहीं मिल गया। तो राजा याद पूछने लगे, एक बात बता, तुम कौन कौन वंशज की हो? चलो मान लेते शादी हुई है, तुम कौन वंशज की हो? जवाब दो, हम तो ब्राह्मण वंश के। लड़की बोली कि महाराज परिचय यदि पूछते मेरे तो दिव्यानी नाम हमारो, शुक्राचार्य की लड़की कहूँ जेही पतो हमारा। शुक्राचार्य की बिटिया हो, देवयानी मेरा नाम, ब्राह्मण कुल की लड़की। अच्छा हाँ, वे तो हमारे गुरु हैं। जवाब दो, शुक्राचार्य जी हमारे गुरुदेव, दैत्यों के गुरु है तो मेरे भी गुरु हैं। हम तुम्हारे साथ ब्याह नहीं कर सकते, गुरु की कन्या पहले दाखिल होती, शादी नहीं हुई। अच्छा हाँ, अच्छा तुम कौन वंश के हो? तो जवाब दो। राजा याद कहने लगे हैं, सुनो। राजा याद बोले, तुम ब्राह्मण कुल की लड़की हो, मैं क्षत्रिय वंश अहीर, मेरा तेरो मेरो न खावे। भगवान के चरणों में समर्पित करके भगवान सुख शांति प्रदान करें। हेलो
ठीक ठीक। भगवान के चरणों में भैया श्री राम नारायण लालपुर के निवासी क्या पे प्रदान करते भगवान सुख शांति प्रदान करते। भगवान सदा सदा के लिए धर्म काल में आगे हाथ बढ़ता रहे। 50 रुपए अंगूर भगवान के चरणों में कोई बहन भैया प्रदान करता, भगवान सुख शांति प्रदान करे, धर्म काल में आगे हाथ बढ़ता रहे। बोली गोविंद भगवान की। तुम ब्राह्मण वंश की हो, मैं यादव वंश का तुम्हारे पिता क्या विवाह कर देंगे? हमारा तो जाओ तुम अपने। लड़की कहने लगी प्रिया मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मेरा संकल्प है, संकल्प कर लिया। राजा याद सोचने लगे घर नहीं जाएगी, तो महाराज याद कहने लगे ऐसा करो मैं दिन शिकार खेल के आऊंगा और सांझ भाई तुम्हें साथ न ले चलूंगा, तुम यहीं बैठो मेरा इंतजार करना। क्यों ऐसा बोल दिया कि लड़की यहाँ बैठी रहेगी, जब मैं दिखाई नहीं दूंगा तो घर चली जाएगी। आज अपने प्रिया पति के इंतजार में लड़की को सांझ हो गई, राजा धोखा देके अपना चला जाता है, लेकिन लड़की इंतजार करती रही, सारी रात बैठी रही। प्रिया अब आते लेकिन राजा याद लौट के नहीं आया। प्रेम नारायण यादव कि यहाँ से भैया और बिटिया 101 रुपए प्रदान करती, भगवान सुख शांति प्रदान करे, धर्म काल में आगे हाथ बढ़ता रहे। तो देखिए मतलब अब तो राजा को नींद रात में नहीं आई। आज उठ के बैठ के राजा को चैन नहीं आ रहा कि मैं चला तो आया हूँ, लड़की को कई शेर चीटे नाहर ने खा लिया तो भगवान मुझे माफ नहीं करेंगे, वो कन्या है। महाराज तो रात गुजर जाए, सवेरा हो जाए, मैं बिटिया देखे आऊँ, जिंदा है कि मर गई, मैं बाकी बाबुल के घर ले जाऊंगा, मैं माफी मांग लूंगा। राजा को सताने लगी आज याद उसकी कि कहीं उसे शेर चीटे नाहर खाता। लड़की सारी रात अपने पति के प्रेम में सारी रात का बगीचा में इंतजार करती रही। भक्तों सवेरा हुआ, आज राजा याद ने मुख नहीं खुला, घोड़े पे सवार होकर लड़की देखने के लिए बगिया पहुंचा। उसने क्या देखा, लड़की वहीं बैठी बैठा था। तो जवाब दिया तुम घर नहीं गई, जवाब दिया पति के चरणों के अलावा मैं कहाँ था, मैं तो तुम्हारे, क्योंकि शादी विवाह हो गया, मेरा संकल्प है। महाराज याद करने लगे आज मुझे पता चला है कि वास्तव में तुम तो ये सोचते तुम पता पूछते कौन घर की कौन घराने की। अरे हमारा आपका प्रेम है, परम पिता परम इसे कहते प्रेम। तो कवियों ने बदलने वालों ने क्या लिख दिया कि दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, दिल की बाजार में दौलत नहीं देखी जाती, प्रेम जब होता है सुन्नत नहीं दिल देने वालों ने तो कभी, दिल देने वालों ने तो कभी दौलत की चाह नहीं देखी, प्यार करने वालों ने प्रेमी की सूरत ना देखी। देखिए हमारे बदलने वालों ने इस प्रेम को किसने बदल दिया, इस छोर पे। लड़की कहती है कि आपने जात पात, ऐसा नहीं है कि प्रेम हर किसी से हो जाए। तो देखिए लड़की कह रही है महाराज वो हमारे महान पुरुषों की व्याख्या है, ऐसा नहीं है कि इसका कलियुग में बड़ा उल्टा प्रभाव। मैंने बताया था कि प्रेम प्रेम प्यार तीनों शब्द अलग अलग हैं, प्रेम की परिभाषा बड़ी कठिन और बड़ी सरल है। आज वो दोनों महान पुरुष हैं, देवयानी और महाराज याद। विधि का विधान है, देवयानी कहने
मैं आपके धौर को त्याग के कहाँ जाता। उसी समय श्री सुखदेव जी कहने लगे, उत्तरानंदन परीक्षित, राजा याद कहने लगे, तुम सत्य कहते हो, तुमने मेरे लिए इतना त्याग किया कि पूरी रात बैठे रही, तुम्हें सिर चीते नाहर का अगर डर नहीं आया तो तुम्हारा प्रेम मेरे साथ सच्चा है और मैं तुम्हारे साथ विवाह करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम्हारे बाबू ने शादी तो लड़की कहने लगी, क्यों नहीं करेंगे, तुमने मेरी रक्षा की है, तुमने मेरी पति राखी, मेरी प्राण बचाए। पति राखने वाले को भी पति कहते हैं। आज भूत घोड़ी पे असरात होकर शुक्राचार्य की अंगना है। महाराज गुरुदेव को प्रणाम किया। लड़की कहने लगी अपने बाबू से, और बाबू ने पूछा, हे देविया नौजवान कौन है? जवाब दिया, इन्होंने मेरी रक्षा की, पिता कुएं में मुझे सर्विष्ठा लेकर आया। राजा शुक्राचार्य विश्वकर्मा दानों पे बड़ी गुस्सा आ गई। जब गुस्सा आई है भक्तों, तो उसी समय विश्वकर्मा को ही पता चला, तो विश्वकर्मा दौड़ के शुक्राचार्य के चल घेरता है, मेरी नगरिया को छोड़ के मत जाओ। शुक्राचार्य कहने लगे, मैं नगर को छोड़ के चला जाऊंगा, तुम्हारी लड़की ने हमारी लड़की के साथ अभद्र व्यवहार करती है, उसने कुएं में धक्का दे दिया, मेरी बेटिया गिर गई, और यदि अगर ये नौजवान ना निकालता तो मेरी लड़की तो और खत्म हो जाती, मर जाती, एक्सपायर हो जाती, मैं क्या करता। विश्वकर्मा दोनों हाथ जोड़ के कहने लगा, भगवान मुझे माफ करो, इस लड़की के दोष का मैं क्षमा मांगता हूँ, आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। अगर आप मेरे नगर को छोड़ के चले जाएंगे तो दुनिया वाले लोग क्या कहेंगे कि विश्वकर्मा की नगरी में विश्वकर्मा के यहाँ किसी ने अभद्र व्यवहार किया होगा शुक्राचार्य जी की बिटिया के साथ, शुक्राचार्य जी के साथ में। इसीलिए शुक्राचार्य नगर को छोड़ के चले गए। मेरे गांव की बदनामी हो जाएगी, मेरे क्षेत्र की बदनामी हो जाएगी, और महाराज आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। देखिए उस समय के लोग कैसे थे कि अपने गांव की बदनामी के बचाने के लिए कितनी याचना की। अब तो घर के लोग बदनामी के लिए नहीं करा देते। शुक्राचार्य जी कहने लगे, मेरी लड़की से पूछ लो, जिस बात पे तैयार हो तुम वही बात करो। शुक्राचार्य जी की लड़की देवयानी से विश्वकर्मा पूछने लगे कि हे बिटिया, तुम्हारे अपनी बिटिया के कारण मैं क्षमा मांगता हूँ, तुम गांव छोड़ के मर जाओ, तुम जो कहोगी मैं वही करूंगा। लड़की कहने लगी, जाओ, मैं इस पति के साथ में शादी कर रही है, मेरे पिता मैंने शादी कर ली है, जिस डोली में मैं दुल्हन बन के जाऊं उस डोली में तुम्हारी बिटिया दासी बन के जाए तो हम तुम्हारे गांव में ठहरेंगे, अन्यथा गांव छोड़ के चले जाएंगे। आज अंदाजा लगाओ, एक विश्वकर्मा दानव राजा ने अपनी लड़की और गांव की बदनामी बचाने के लिए एक लड़की की दासी बना दी थी। जाओ मैं अपनी बिटिया को किसी लड़की के साथ विवाह करके दासी बनाता हूँ। शुक्राचार्य जी ने विधि विधान आनंद के साथ खुशी के साथ में अपनी लड़की देवयानी शुक्राचार्य जी ने और राजा याद को विवाह किया और विश्वकर्मा की बिटिया दासी बनाई गई। जब डोली उठी दोनों की तो शुक्राचार्य जी ने संकल्प करवाए रूप से कि दो रानियां हैं तेरे आंगन के लिए जा रही हैं, लेकिन मेरे बिटिया को छोड़ के कबो भूल में समागम न हो। हाँ कर बैठे, शादी हो गई, दोनों डोली अंगना आई हैं। सौतिया जाओ बहुत बुरा होता, कभी कहता है कि उस खेत में पैदावार कहीं जिसमें नाश हो जाता है, और जिस घर में दो नारियां हैं सबका नाश हो जाता है, और जिस घर में दो नारी हैं दो नाली बन के बहती हैं, इधर उधर से निकलती हैं, एक और न घर में। महाराज ने ये सोच करके कि एक पुरुष की दो पत्नियां हैं, झगड़ा जरूर होगा।